क्या चुनावी राजनीति में मुफ्त काल ही चलेगा? चुनाव में कोई खुद को दक्षिणपंथी कहता है, कोई खुद को लेफ्ट का बताता है, कोई सेंटर की विचारधारा दिखाता है, लेकिन क्या धीरे धीरे किसी तरफ की विचारधारा नहीं बल्कि केवल मुफ्तवादी सोच पर ही चुनाव हुआ करेंगे? दस्तक देता यह सवाल आज आपके सामने हम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 12 दिन प्रचार करने के अभी बचे हैं। अब तक करीब 21,000 करोड़ के खर्च वाले वादे पार्टियां अलग अलग कर चुकी हैं। जिस दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ रुपए है, क्या वहां अगले कुछ दिन में केवल फ्री के वादों का ही बजट 25,000 करोड़ के पार भी जा सकता है? जहां आज एक बार फिर जनता को फ्री के वादों की नई किश्त से लुभाने की होड़ अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के सामने दिखी। शिक्षा, फ्री इलाज मुफ्त दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा, फ्री सिलेंडर, बिजली फ्री, पानी फ्री, फ्री में यात्रा करना। चुनाव ना हो गया, जनता के वोट की बोली हो गई है, जो मुफ्त के वादों के नाम पर रुकी नहीं रही। जहां पहले एक बार में पार्टियां अपना घोषणा पत्र लाकर जनता के सामने सारे वादे एक साथ रख देती थी, वहीं दिल्ली में अब एक दूसरे के मुफ्त के वादों की रेंज देखकर अपना वादा बढ़ाकर करने वाली किस्तें आ रही हैं। जैसे केजरीवाल कई दिन से अचानक एक नई बड़ी घोषणा के साथ नया वादा लाते हैं, वैसे ही बीजेपी मंगलवार को दिल्ली में संकल्प पत्र पार्ट 2 लेकर आई। केजरीवाल अब तक छात्रों को फ्री बस यात्रा का वादा किए हैं। कांग्रेस ने कह रखा है कि युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप में हर महीने 8,500 रुपए देंगे। अब बीजेपी ने सरकारी संस्थाओं में जरूरतमंद छात्रों की केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री कराने का वादा कर दिया। साथ ही प्रतियोगी छात्रों को 15,000 रुपए की सीधी मदद, 2 बार परीक्षा देने जाने पर मुफ्त यात्रा और 2 परीक्षा का फॉर्म भरने का पैसा दिलाने का वादा किया है। मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। मुफ्त शिक्षा पर वार करते केजरीवाल मंगलवार को धोबी समाज के लिए नए वादे लेकर आते हैं, जिसमें धोबी समाज कल्याण बोर्ड बनाने की बात है। धोबी समाज को पानी और बिजली अब घरेलू दर पर देने का वादा है और जहां दिल्ली में धोबी अपना प्रेस लेकर काम करते हैं, उस जगह को नियमित करने तक का वादा केजरीवाल ने किया है। वहीं बीजेपी ने अब घरों में काम करने वाले, जैसे सफाई करने वाले, खाना बनाने वाले, उनकी मदद के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा किया। 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, बच्चों को छात्रवृत्ति का वादा किया और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव का भी वादा कर दिया है। आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली के अंदर सभी धोबियों के लिए, धोबी समाज के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए बिजली और पानी के रेट डोमेस्टिक किए जाएंगे, कमर्शियल रेट नहीं लगाए जाएंगे उनके ऊपर। 10 लाख रुपए का जीवन बीमा घरों में काम करने वाले भाइयों बहनों को देंगे। 5 लाख रुपए तक का हम उनको दुर्घटना बीमा देंगे और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी भारतीय जनता पार्टी देगी। एक ही लाइन का संकल्प पत्र है, जो काम दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है हम भी वही काम करेंगे, बस इसके अलावा और कोई उनके संकल्प पत्र में नहीं है। दिल्ली में प्रचार थमने में 12 दिन बचे हैं, वादों की स्पीड नहीं थमी है। दलित छात्रों के लिए अब तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप में दलित छात्रों को विदेश में फ्री में पढ़ाने में मदद वाला वादा किया गया। तो बीजेपी ने अब BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत दलित छात्रों को तकनीकी और कमर्शियल पाठ्यक्रम में पढ़ाई के लिए हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया है। एक बात पर गौर करिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि दिल्ली में ही इतना जोर फ्री के वादों पर क्यों है, क्योंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले यहां आबादी कम है। तभी तो जो वादा दिल्ली में आम आदमी पार्टी करती है, पंजाब में वो अधूरा रह जाता है।
क्योंकि पंजाब में आबादी ज्यादा तो खर्च ज्यादा। इसी तरह बीजेपी जो वादा दिल्ली में करती है उसी को यूपी में लागू नहीं करती, क्योंकि वहां आबादी ज्यादा तो खर्च ज्यादा। वैसे खर्च का बोझ दिल्ली के खजाने पर भी कम नहीं पड़ता। जैसे दिल्ली में 2014-15 में सब्सिडी पर 1155 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, जो 2015-16 में बढ़कर 3018 करोड़ रुपए हो गए। 2024-25 में सब्सिडी का खर्च 11,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। 10 साल में जनता से किए फ्री के वादे पूरा करने में सब्सिडी 607% तक बढ़ चुकी है। अब जैसे मुफ्त बिजली का खर्च आप देखिए, 2014-15 में बिजली सब्सिडी का खर्च 292 करोड़ था। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद यह बढ़कर 1,443 करोड़ हो गया। 2024-25 में यह खर्च 3,600 करोड़ तक पहुंच गया। यानी 10 साल में 1,000 ये जो बढ़ोतरी हुई है वो 1,133% की बढ़ोतरी है। जैसे जैसे ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है वैसे वैसे सब्सिडी का खर्च भी बढ़ रहा है। अगर यही वादा 300 यूनिट वाला पूरा करना पड़ा तो 1,000 करोड़ रुपए का और खर्च बढ़ेगा। फिर सोचिए, दिल्ली में अभी 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी दिया जा रहा है। बीजेपी ने वादा किया है कि इसे आगे जारी रखेंगे, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से पानी की सब्सिडी पर भी गौर करें तो 2014-15 में यह खर्च 21 करोड़ था, जो 2015-16 में 190 करोड़ रुपए तक पहुंचा। अब यह बढ़कर 500 करोड़ हो गया है। 10 सालों में 2300% की बढ़ोतरी। 2020 के चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की थी। इससे भी सब्सिडी का खर्च बढ़ा। 2019-20 में यह खर्च 44 करोड़ से ज्यादा का था, जो अब बढ़कर 200 करोड़ हो गया है। 5 सालों में 349% की बढ़ोतरी हुई। ऐसे ही खर्च बढ़ता रहा तो क्या सरकार की कमाई खर्च से कम नहीं हो सकती है? सोचिए तब क्या होगा? तब जनता को जरूरी सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी? दिल्ली का बजट अभी 78,800 करोड़ रुपए का है, जहां अब तक राजनीतिक दलों के वादे मुताबिक 21,000 करोड़ रुपए केवल मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने में जाएंगे। बाकी 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा वेतन, पेंशन, दूसरी मदों में चला गया। तो सोचिए, सड़क का पैसा, पुल का पैसा, यमुना साफ करने का पैसा, साफ पानी, साफ हवा का पैसा कहां से आएगा? पहली कैबिनेट भी कर देंगे, उन्होंने कोई कैबिनेट नहीं करनी, उनको पता है। मेरे को ये आश्चर्य हो रहा है, जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही, उनको भी पता उनकी सरकार नहीं बन रही, तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते, 2,500 की जगह 5,000 दे देते, 10,000 का ऐलान ही तो करना था, कुछ भी कर देते ऐलान। वो भी मतलब इतनी संकीर्ण मानसिकता है इनकी, वो भी इनका मतलब 2,500 से ऊपर नहीं गए। जब ऐलान ही करना है और देना नहीं है, पता है सरकार हमारी बनी नहीं रही है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी पैसा कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा मैं बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं, चिंता ना करो। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब जानता हूं, मैं कहीं से ले पैसे लाऊं, आपको सारे काम कर दूंगा मैं। गलत तो नहीं कह रहा जी? हालत यह है कि जिस दिल्ली में अभी सब्सिडी पर सरकार को बजट से 11,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है, वहां अब की तीनों दलों ने महिलाओं को ही कैश देने वाले ऐसे वादे कर दिए हैं जिसका अपना अकेले का खर्च 11,000 करोड़ के पार तक जा सकता है। दिल्ली के वित्त विभाग का ही अनुमान है कि अगर 1,000 रुपए हर महीने दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिया जाए तो इससे सालाना 4,560 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। जबकि अरविंद केजरीवाल ने अब 2,100 रुपए महीने देने का वादा किया है, तो अनुमान है कि इससे सालाना 9,500 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से जाएगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस ने तो 2,500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया है, जिससे सरकारी खजाने से सालाना 11,400 करोड़ रुपए देने होंगे। अब आप दस्तक देकर आज हर दल के नेता से एक सवाल पूछिए कि क्या महिलाओं का सशक्तिकरण केवल कैश देने वाली योजना से होगा? क्या कैश के बदले आसानी से महिला वोट मिल जाता है, इसीलिए कोई भी पार्टी महिलाओं को उनकी ताकत अनुसार टिकट नहीं देती? चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1,000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2,100 रुपए आएंगे। प्रति माह
2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। 2,500 rupees. This Pyari Didi Yojana will be implemented. क्या महिलाओं को सिर्फ अलग अलग नाम से सम्मान योजना के नाम पर कैश हर महीने देने का वादा करने से महिलाओं का सम्मान हो जाता है? क्या दिल्ली में हर पार्टी को ये लगता है कि कैश हर महीने देने के वादे से वोट मिल जाएगा? फिर क्यों महिलाओं को उनकी ताकत मुताबिक टिकट देना? क्या राजनीतिक दल जाति के आधार पर टिकट दे सकते हैं लेकिन महिलाओं को उनकी सामर्थ्य मुताबिक टिकट नहीं दे सकते? इन सवालों का जवाब इस डेटा में छिपा है जो कहता है कि केजरीवाल हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, तीनों दल जो संसद में महिला आरक्षण बिल का समर्थन करके उसे ऐतिहासिक बताते हैं, ये दल महिलाओं को सामर्थ्यवान केवल कैश योजना के दम पर बनाने की सोचते हैं। तभी तो दिल्ली में से किसी ने भी 33% तो छोड़िए, उसका आधा भी टिकट महिला उम्मीदवारों को नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने 9, बीजेपी ने 9 महिला कैंडिडेट उतारे हैं तो कांग्रेस ने केवल 7, जो उनके उतारे गए कुल प्रत्याशियों का 13 और 10% ही होता है। जब राजनीतिक दल ये सोचने लगते हैं कि सब कुछ तो मुफ्त के वादों से ही हासिल हो सकता है तो फिर असली मुद्दे गुम हो जाते हैं। मुफ्त काल की राजनीति में आगे धर्म जाति की सियासत भी आ जाती है। तभी तो दिल्ली के चुनाव में रामायण के प्रसंग पर महाभारत छिड़ गया। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान रामायण में सीता हरण प्रसंग में मारीच की जगह रावण को सोने के हिरण के तौर पर एंट्री कराते हैं। रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? बस इतने पर बीच इलेक्शन दिल्ली में महाभारत हो गया। ये हमारे सनातन का अपमान है। दूसरी लाइन उन्होंने सीता जी का अपमान किया है। नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हो केजरीवाल जी। बीजेपी तो चुनावी हिंदू केजरीवाल को बताते हुए दोबारा पोस्टर ले आती है। इन सब की वजह है दिल्ली में हिंदू बहुसंख्यक वोट को लेकर खींचतान, जहां बीजेपी का वोट 2 विधानसभा चुनाव में 6% तक बढ़ा है और केजरीवाल जहां पुजारियों को 18,000 रुपए महीना तक देने का वादा कर चुके हैं, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना चलाते हैं, वहां बीजेपी रामायण को लेकर ज्ञान में घालमेल करने पर केजरीवाल को घेर कर हिंदू प्रेम के मुद्दे पर निशाने पर लाती है। और शायद उनको ये भी नहीं पता, कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं, और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया।